हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कल्टीवेशन ऑफ राइस। राइस की खेती हम कैसे करते हैं, यही टॉपिक है जिसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन रखेंगे। ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है। राइस में हम कम से कम 2 से 3 वीडियो कंटिन्यू करेंगे। और अभी तो आइए देखते हैं कि राइस का कल्टीवेशन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है। बोटैनिकल नेम, राइस का जो बोटैनिकल नेम होता है वो होता है ओराइजा सेटाइवा। और एल जो ये लिखा हुआ है दोस्तों, कई बार हमें कन्फ्यूजन रह जाता है कि एल ये क्यों लिखा होता है। तो एल जो है, जिन्होंने ICBN दिया हुआ था, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नेम नॉमेनक्लेचर, उनका नाम लिनियस था। तो इसीलिए हर बोटैनिकल नेम लिखते समय हम एल लगाते हैं। तो हम राइस की अब फैमिली देखेंगे। तो राइस की जो फैमिली होगा पोएसी फैमिली है। पोएसी का पूरा नाम ग्रैमिनी, ग्रैमिनी मतलब जो घास से रिलेटेड फैमिली है वो आती हैं ग्रैमिनीज के अंदर। अब हम देखेंगे इसका ओरिजिन क्या है। तो जो राइस का ओरिजिन है वो है साउथ ईस्ट एशिया या इंडो बर्मा। जब हम क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो राइस का जो क्रोमोजोम नंबर है 2n=24 होता है। इसका जो इन्फ्लोरोसेंस यानी उसका जो पुष्पक्रम बोलते हैं हिंदी में इसको, उसका इन्फ्लोरोसेंस जो होता है वो पैनिकिल होता है। पैनिकिल मतलब गुच्छे में तरफ देखते हैं, जैसे आम का भी जैसे आप देखेंगे गुच्छे में होता है, तो उसका भी इन्फ्लोरेसेंस पैनिकिल ही होता है। फ्रूट टाइप जो इसका होता है वो कैरियोप्सिस होता है। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राइस का जो फ्रूट टाइप होता है वो क्या होता है। तो हम अगर आप कभी भी देखें तो कैरियोप्सिस आप टिक कर दें। इसका फोटोपीरियडिज्म क्या होता है, तो इसका फोटोपीरियडिज्म होता है शॉर्ट डे प्लांट। राइस एक शॉर्ट डे प्लांट होता है। जैसे अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं प्लांट का, तो बेस्ड ऑन फोटोपीरियडिज्म 3 टाइप का प्लांट होता है, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और न्यूट्रल डे प्लांट। फिर हम देखते हैं पॉलिनेशन। राइस का जो पॉलिनेशन होता है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। राइस एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। नंबर ऑफ एंथर जो होते हैं इसके अंदर 6 होते हैं। कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जीनोम लेंथ क्या होती है राइस की। तो राइस की जो जीनोम लेंथ होती है वो 0.43 GB या 430 MB में लिखी जाती है। इसके बाद आप देखते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है। जैसे देखिए कई बार क्या होता है, जब हम सीड प्रोडक्शन करते हैं तो उनके बीच कई बार डिजीज़ हो जाती है। तो उन डिजीज़ से बचाने के लिए एक गैप मेंटेन किया जाता है जिसको बोलते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस। तो जो हमारी सीड होती हैं वो 5 टाइप्स की होती हैं, बट यहाँ पे हमने 2 तरह का लिखा हुआ है, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। तो उनके बीच जो डिस्टेंस होता है, तो फाउंडेशन सीड में भी 3 मीटर होता है और सर्टिफाइड सीड के बीच में भी 3 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस रखा जाता है। नॉर्मली हम देखते हैं टेस्ट वेट। तो टेस्ट वेट आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। सबसे पहले तो टेस्ट वेट वो होता है 1000 जो सीड होता है, 1000 दानों की जो वेट होता है उसको बोलते हैं टेस्ट वेट। तो जो राइस का टेस्ट वेट है वो 25 ग्राम होता है, बट जो हमारा बासमती राइस है उसका जो टेस्ट वेट होता है वो 21 ग्राम होता है। सीड इंडेक्स की बात करें तो अभी दोस्तों हमारे पास ये डाटा उपलब्ध नहीं था, तो इसको अभी हमने मेंशन नहीं कर रखा है। जो अरोमा होती है, जो खुशबू आती है राइस में, वो एक केमिकल कंपाउंड होता है डाई एसेटिलीन 1 प्रोपालाइन। स्टेम का इसका नाम होता है कल्म या हल को क्या बोलते हैं, लेमा और पेलिया। जो आप छिलका देखते हैं तो लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है जिसमें राइस पैक होता है, जो राइस होता है जिसके अंदर पैक होता है, उसका जो साइड से आप देखते हैं जो स्ट्रॉ होता है, उसको जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है उसको लेमा बोलते हैं, और जो राइट वाला पोर्शन होता है उसको पेलिया बोलते हैं। और जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो उसको हल बोलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हलिंग परसेंटेज। जब हम चावल को, हमारे यहाँ जैसे क्या बोलते हैं जनरल भाषा में कि इसकी कुटाई हो रही है, तो जब चावल को कुटाई किया जाता है तो उसी को बोलते हैं हलिंग। उसका जो हलिंग परसेंटेज होता है 1/3 होता है, यानी 65%। आप देख सकते हैं कि राइस बिलोंग्स टू ओराइजा जीनस ओराइजा। जो राइस हमारी जीनस ओराइजा से बिलोंग करती है और जिसकी फैमिली ग्रैमिनी है। बट जो राइस की जो हमारे यहाँ टोटल स्पीसीज़ है इन वर्ल्ड वो 24 हैं, बट उनमें से 22 जो स्पीसीज़ हैं वो विल्ड हैं, मतलब वो वाइल्ड हैं, उनको हम ग्रो नहीं करते। और हम जो ग्रो करते हैं वो ओनली 2 हैं। उनका पहला नाम है ओराइजा सेटाइवा और दूसरा हम ग्रो करते हैं ओराइजा ग्लोबेरिमा। इसको थोड़ा आप सही कर लीजिए, ग्लैबेरिमा लिखा हुआ है ये, ओराइजा ग्लैबेरिमा। जैसा कि आप देख सकते हैं ओराइजा सेटाइवा और ओराइजा ग्लैबेरिमा। जो ओराइजा सेटाइवा है ये जनरली इंडिया
वगैरह में भी यूज सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है। ओराइजा सटाइवा सबसे ज़्यादा ग्रो करने की जाने वाली स्पीसीज है। ओराइजा ग्लेबोरिमा जो होती है आपके अफ्रीका, जहाँ पे जब बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है वहाँ पे ये ग्रो की जाती है। ओराइजा सटाइवा का हम देखेंगे इसमें सब स्पीसीज कौन कौन सी हैं। तो ओराइजा सटाइवा के जो सब स्पीसीज है, ओराइजा सटाइवा इंडिका जो हमारे इंडिया में ग्रो की जाती है, जिसको हम ट्रॉपिकल राइस के नाम से भी जानते हैं। एक चीज़ आप मेंशन कर लीजिएगा कि ओराइजा सटाइवा इंडिका को ट्रॉपिकल राइस भी बोला जाता है। दूसरा हम देखते हैं ओराइजा सटाइवा जैपोनिका, जो जैसे आप नाम से ही कंफर्म हो गए होंगे, श्योर हो गए होंगे कि जैपोनिका यानी जापान से बिलोंग करती है। तो ये जो राइस की वैरायटी है ये सब स्पीसीज़ हैं, ये जापान में ग्रो की जाती है। इसको ब्लू राइस भी के नाम से भी जाना जाता है। फिर आप देखते हैं ओराइजा सटाइवा जावानिका, ये जो जावानिका वैरायटी है ये इंडोनेशिया में ग्रो की जाती है, इसको वाइल्ड राइस भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं प्रोडक्टिविटी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है। तो प्रोडक्टिव के हिसाब से पहले जापानिका जिसकी प्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा, फिर उससे थोड़ी कम जो है जावानिका की, और सबसे कम जो प्रोडक्टिविटी है ओराइजा सटाइवा इंडिका की। अब हम क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड चाहिए, और इसमें टेम्परेचर जो चाहिए ऑप्टिमम 21 से 27। अगर हमको कहीं पूछा जाए, हम लिख रहे हैं अगर किसी एग्जाम में, रिटन एग्जाम में, तो हम लिखते हैं 21 से 27। फ्लावरिंग टाइम में हमको चाहिए 25 से 30, और मैच्योरिटी यानी जब वो पक रहा है तो बिलो 25 होना चाहिए। सॉयल क्या है, सॉयल रिक्वायरमेंट इसकी कैसी है, तो इसको सबको पता है कि सॉयल जो होती है उसको क्ले या क्ले लूम चाहिए, और जिसका pH 4 से 6 या आप 6 से 7.5 भी लिख सकते हैं, 6.5 to 7.5 भी लिख सकते हैं। सीड रेट देखते लेते हैं हम लोग दोस्तों। तो जनरली क्या होता है, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जो तबका है वो राइस का ट्रांसप्लांटिंग ही करता है। हमारे यहाँ जो राइस का कल्टीवेशन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, नर्सरी प्रिपेयर करते हैं। और नर्सरी प्रिपेयर करने का आइडियल टाइम जो दोस्तों होता है वो 1 जून से होता है, और 21 दिन के लिए ये हम नर्सरी रखते हैं। तो जो हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसमें सीड रेट कितना होना चाहिए। अगर वो सीड स्मॉल है, छोटा है, तो 30 से 35 केजी पर हेक्टेयर होना चाहिए, और अगर वो बोल्ड है, थोड़ा मोटा है, तो 30 से 35 केजी हेक्टेयर होना, सॉरी यहाँ पे 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर कर लीजिएगा आप लोग। ब्रॉडकास्टिंग अगर हम कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग मतलब समझ रहे हैं, जनरली उसको हम स्कैटर कर रहे हैं हाथ से, जैसे होता नहीं हाथ से फेंक रहे हैं, तो उसके लिए 100 केजी पर हेक्टेयर हम लोग किया जाता है। बट अगर वहाँ पर रेनफेड कंडीशन है तो 125 केजी भी कर लिया जाता है। ड्रिलिंग, अगर हम लोग ड्रिलिंग के थ्रू कर रहे हैं तो 60 केजी पर हेक्टेयर हम यूज करते हैं। अगर हम हाइब्रिड यूज कर रहे हैं तो 15 से 20 केजी या 15 से 18 केजी पर हेक्टेयर सीड उसके लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब सफिशिएंट है। बासमती राइस अगर हम यूज कर रहे हैं तो 20 केजी पर हेक्टेयर। SRI, ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि SRI का फुल फॉर्म आप लोग मत कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में। SRI का जो पूरा नाम है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जो पहली बार 1980s में दिया गया था। ये मेडागास्कर जो कंट्री ऑफ मेडागास्कर ने डेवलप किया हुआ था 1980 में। इसका फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसमें जब हम स्पेसिंग देखते हैं दोस्तों तो 20x20 की होती है, या शायद 25x25। इसमें आप 5 से 6 केजी पर हेक्टेयर की सीड लेते हैं। और डेपॉक जो है दोस्तों, इसमें 1.5 से 3 केजी पर मीटर स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 1.5 से 3 केजी पर मीटर स्क्वायर हम इसमें सीड रेट लेते हैं। अब हम देखते हैं सीड ट्रीटमेंट जो होता है दोस्तों, कई बार हम कार्बेंडाजिम यानी वो भी, इसका दूसरा नाम वेविस्टीन है, 2.5 केजी 2.5 ग्राम पर केजी के रूप से लेते हैं, या फिर हम स्यूडोमोनास वायराइड का यूज कर लेते हैं। स्पेसिंग जो होनी चाहिए रो टू रो 20 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट 10 से 15 सेंटीमीटर। बट SRI के केस में ऐसा नहीं है। SRI के केस में रो टू रो और प्लांट टू प्लांट 25x25 का होना चाहिए। डेप्थ जो होनी चाहिए वो 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इरीगेशन रिक्वायरमेंट हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो जो इसकी इरीगेशन रिक्वायरमेंट है वो 1500 से 2000 मिलीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट इसको किया गया है, तो 150 से 200 सेंटीमीटर यानी 1500 से 2000 mm उसको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो हमारा वीडियो था दोस्तों ये यहीं तक था। आगे हम अभी दूसरा पार्ट 2 इसका लाने वाले हैं, जिसमें हम अभी डिस्कस करेंगे नर्सरी की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, फील्ड प्रिपरेशन कैसे हम लोग करेंगे, FIM कितना डालेंगे, इरीगेशन कैसे करने हैं, क्रिटिकल स्टेज क्या है, वीड मैनेजमेंट कैसे हम करेंगे, फिर ट्रांसप्लांटिंग कैसे करते हैं, मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटिंग क्या है, और हम लास्ट में क्या करने वाले दोस्तों 100 क्वेश्चन, मतलब ऐसे हम कुछ MCQ देने वाले हैं जो पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर में कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं।
तो ये जो हमारी वीडियो है राइस की, ये कंप्लीट होने वाली है। JRF, AF4, नाबार्ड सारे एग्ज़ाम को ये टारगेट करने वाली है। तो ये जो वीडियो हमारी पार्ट 1 था यहीं तक था, आगे हम दूसरी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन अच्छा जाए। थैंक यू।